अस्सलाम अलैकुम। जैसा कि अब देख रहे हैं ड्रामा मनहूस की किस्त 106। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं ड्रामे की तरफ। नाजरीन, आज की किस्त में हालात पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा होते हुए नजर आते हैं। एक तरफ अन्नम अपने रिश्ते और मुस्तकबिल के हवाले से शदीद परेशानी में मुब्तला है, जबकि दूसरी तरफ इजरा मुसलसल ऐसे इल्जामात का सामना कर रही है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। घर के माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा है और हर शख्स अपनी अपनी सोच के मुताबिक फैसले कर रहा है। किस्त का आगाज इस मंजर से होता है जहां इजरा अभी बीमारी से मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हुई होती, लेकिन इसके बावजूद इसे आराम करने की इजाजत नहीं दी जाती। खाला इसे देखते ही तंजिया लहजे में कहती हैं कि अब बहुत आराम हो गया, उठो और घर के कामों में हाथ बटाओ। इजरा खामोशी से सब कुछ सुनती है क्योंकि वो जानती है कि जवाब देने से बात मजीद खराब होगी, लेकिन मामला सिर्फ घर के कामों तक महदूद नहीं रहता। खाला एक बार फिर इसे अन्नम के रिश्ते के खराब होने का जिम्मेदार ठहराती है। वो इजरा को एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि अगर वो सामने ना आती तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। इजरा निहायत अफसुर्दा लहजे में वजाहत देती है कि इसका कोई कसूर नहीं और इसने पहले भी इनकार किया था, लेकिन इसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब अन्नम का गुस्सा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। जब इसे मालूम होता है कि नौमान की वालिदा ने इजरा के बारे में दिलचस्पी जाहिर की है तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती। वो फौरन नौमान को फोन करती है, लेकिन नौमान का रवैया पहले जैसा नहीं रहता। अन्नम महसूस करती है कि नौमान अब इसकी बात सुनने के बजाय अपनी वालिदा का दिफा कर रहा है। फोन पर होने वाली गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता झगड़े में तब्दील हो जाती है। अन्नम बार बार यही कहती है कि नौमान की वालिदा उनके साथ ज्यादती कर रही है, जबकि नौमान इसे अपनी जुबान और लहजे का ख्याल रखने का मशवरा देता है। ये वो लम्हा होता है जब अन्नम के दिल में पहली बार यह खौफ पैदा होता है कि शायद नौमान वाकई इससे दूर होता जा रहा है। नौमान कॉल खत्म कर देता है, लेकिन अन्नम के दिल में बेशुमार सवालात छोड़ जाता है। वो खुद को तन्हा महसूस करने लगती है। इसे लगता है कि जिस शख्स पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी वही अब इसकी बात समझने के लिए तैयार नहीं। उधर नौमान भी ज़हनी दबाव का शिकार है। वो जानता है कि अन्नम की परेशानी बेवजह नहीं, लेकिन वो अपनी वालिदा के सामने भी बेबस है। इसे समझ नहीं आता कि एक तरफ अपनी मोहब्बत को संभाले और दूसरी तरफ अपनी वालिदा की ख्वाहिशात को नजरअंदाज करे। इसी दौरान फरहीन नौमान के पास आती है और इसे इजरा का नंबर देती है। वो बताती है कि वालिदा चाहती हैं कि नौमान इजरा से बात करे और खुद जानने की कोशिश करे कि वो कैसी लड़की है। नौमान पहले तो इस बात को नजरअंदाज करता है, लेकिन फिर सोच में पड़ जाता है। फरहीन भी इस सारे मामले को बहुत गौर से देख रही है। इसे अंदाजा है कि हालात जितने सादा नजर आ रहे हैं हकीकत में इतने सादा नहीं। वो जानती है कि एक गलत फैसला कई जिंदगियां मुतासिर कर सकता है। उधर अन्नम अपने कमरे में मुसलसल रोती रहती है। इसकी वालिदा इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अन्नम के दिल में पैदा होने वाला खौफ खत्म नहीं होता। इसे यकीन होने लगता है कि इजरा आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिंदगी में जगह बना रही है। अन्नम अपनी वालिदा से कहती है कि अगर उन्होंने बरवक्त कोई कदम ना उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। वो इजरा को हर मसले की जड़ करार देती है, जबकि इसकी वालिदा इसे बार बार समझाती है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ और महज खदशात की बुनियाद पर किसी पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। दूसरी तरफ फरहीन की वालिदा यनफा बेगम इजरा को अपनी बहू बनाने के ख्याल से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। उन्हें इजरा की सादगी, बर्दाश्त और अच्छे अखलाक बेहद पसंद है। वो समझती हैं कि ऐसी लड़कियां किस्मत वालों को मिलती हैं। फरहीन अपनी वालिदा को समझाने की कोशिश करती है कि वहीद साहिब कभी भी इतनी आसानी से ये रिश्ता कबूल नहीं करेंगे, खास तौर पर इस वक्त जब पहले ही एक रिश्ते के हवाले से बात चल रही हो। लेकिन यनफा बेगम किसी की सुनने को तैयार नहीं होती। आखिरकार फरहीन हिम्मत करके इजरा को फोन करने का फैसला करती है। वो चाहती है कि कम अज कम इजरा की राय तो मालूम हो सके। जब फोन मिलाया जाता है तो इजरा निहायत शाइस्तगी से बात करती है, लेकिन जैसे ही फरहीन नौमान का नाम लेती है इजरा फौरन मोहतात हो जाती है। इजरा साफ लफ्जों में कहती है कि इसे उन बातों में ना उलझाया जाए क्योंकि पहले ही इसकी वजह से बहुत गलत फहमियां पैदा हो चुकी है। फरहीन को इसके लहजे से एहसास होता है कि इजरा वाकई किसी किस्म की साजिश या मंसूबा बंदी का हिस्सा नहीं। लेकिन असल ड्रामा इस वक्त शुरू होता है जब अन्नम एक बार फिर नौमान को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लेती है। कम अज कम इसे ऐसा महसूस होता है। इसके दिल में पहले से मौजूद शुकूक मजीद मजबूत हो जाते हैं। वो सोचने लगती है कि शायद सब लोग इससे सच छुपा रहे हैं। नौमान बदल रहा है, इसकी वालिदा इजरा की तारीफें कर रही है और अब फरहीन भी इजरा से राब्ता कर चुकी है। ये तमाम बातें अन्नम के दिल में एक तूफान बर्पा कर देती है। किस्त के आखिरी मनाजिर में हर किरदार एक नए मोड़ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इजरा बेकसूर होने के बावजूद सबकी तनकीद बर्दाश्त कर रही है। अन्नम खौफ और हसद में मुब्तला हो चुकी है। नौमान दो रास्तों के दरमियान फंस चुका है, जबकि यनफा बेगम अपने फैसले पर कायम है। अब सवाल यह है कि क्या नौमान वाकई इजरा से बात करेगा? क्या अन्नम अपने खौफ पर काबू पा सकेगी?
کیا وحید صاحب اس رشتے کے لیے کبھی راضی ہوں گے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا اجرا اپنی خاموشی برقرار رکھ پائے گی؟ آخرکار سچ سب کے سامنے لے آئے گی؟ یہ تمام سوالات آنے والی قسط کو مزید دلچسپ اور سنسنی خیز بنا دیتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دے۔